मन के मोड़ने का, पापों को छोड़ने का, और आज के दिन एक दिन के लिए क्रोध के छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में पाने का, इनाम में पाने का, आज आप सबके जहाजपुर आने का बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज के दिन भगवान शांतिनाथ के 3 कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। बच्चों को बढ़ाने का, बच्चों को बढ़ाने का, नियम को निभाने का, और आज के दिन लड्डू चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। मुझे आप ना तो कम लग रहे हैं और ना कमज़ोर लग रहे हैं, फिर आवाज़ कमज़ोर कैसे आ रही है आपकी? बोलिए भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। हाँ, यहाँ से तो आ गई, यहाँ की अभी कमज़ोर है। बोलिए चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की। अब दोनों जगह की अच्छी है। अब आप बोलेंगे, आप नहीं, सिर्फ इनकी देखना कितनी आती है। बोलिए चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की। अब आप चुप रहेंगे, इनकी देखिए। बोलिए विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की। ज्यादा है ना, तो सब काम उनने ज्यादा ही तो किए यहाँ पर। बोलिए जिनवाणी माता की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। जब भी आप बस में चढ़ें और बस में बैठें, बस चलने वाली हो, जयकारा जरूर लगाएं। आदिनाथ से लेके जितने तीर्थंकरों के नाम याद हैं उनका, और जितने गुरुओं के नाम याद हैं उनका, उतने जयकारा, और धीरे धीरे नहीं, बड़ी जोर से, पूरे उत्साह के साथ, पूरे भक्ति के साथ जयकारा गाड़ी स्टार्ट करते जरूर लगाएं। उसके बाद जहां गाड़ी रुकती है, आपकी जिस क्षेत्र पे जाती है, वहां भी जयकारा लगाकर ही उतरे। मेरी बात समझ में आ गई? अभी ऐसा शायद किया भी होगा, कर रहे ना, अब वो पक्का हो गया, अब उसमें मुहर लगा दी मैंने, है ना? ठीक है। जब आप बैठें तो मेरे ख्याल से आपस में यात्रा में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि हमारे पास विषय तो कम होता है और मुंह ज़्यादा चलता है। मुंह ज़्यादा चलेगा, विचार कम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बात निकल ही जाएगी मुंह से, ये गारंटी है। ज़्यादा बोलोगे तो निकलेगी। इसीलिए जिनवाणी मैंने सबको दी है, इतनी जिनवाणी से आपका काम चल सकता है, हैं? आप इसमें शाम हो जाए, आलोचना पाठ निकाल लें, मेरी भावना निकाल लें, 12 भावना निकाल लें, 2 लाइन आप बोलें, 2 लाइन आप बोलें, तो इसमें हमारा धर्म भी हो गया, इसमें हमारी मेरी भावना भी पड़ी गई, और हमारी फालतू बात भी नहीं हुई। और जब फालतू बात नहीं होगी तो लड़ाई भी नहीं होगी। काम से काम। दिन में भी यात्रा करते हैं, दिन में भी अपना कुछ, जैसे सुबह का समय है और आप टाइम से क्षेत्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, पूजा निकाल लें, विनय पाठ पढ़ें, उसमें और भी जो चीज़ें पूजा प्रारंभ है वो पढ़ें, सब हिंदी में है, बच्चे वगैरह सब, भाई लोग सब पढ़ सकते हैं इसमें। तो उसमें आप पूजा लेंगे, एक एक पूजा, 2-2 पूजा, 3-3 पूजा, जब आपको मन लगे करते रहें आप पूजा, तो आपकी पूजा भी हो गई, टाइम भी पास हो गया, और फालतू बात भी नहीं करनी पड़ी। एक तो ये व्यवस्था लेके चले, हो सकेगा तो 1-2 सीडी और मैं आपको दे दूंगी,
तो जब आप इससे थक जाए ना तो सीडी लगा दें, चलो भाई अब कान से सुनो, अब कान का उपयोग करो भाई, चुप रहो, अब सीडी चल रही है हम ये सुनेंगे। और जब इतने इतने बिजी होने के बाद में जब आप बातचीत करोगे तो आनंद आएगा, और प्योर बातचीत में रहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना, आ गई कि नहीं? बोलो आ गई, जोर से बोलो, आ गई? गई नहीं? आई? अच्छा ठीक है ना? हाँ, इसी तरह से कोई धार्मिक चर्चा है वो भी आप यात्रा में जरूर करें। आप भले साथ साथ रह रहे हैं लेकिन सुबह और शाम जय जिनेंद्र जरूर करें, एक दूसरे से जय जिनेंद्र जरूर करें। जब आप गाड़ी में बैठे तब भी जय जिनेंद्र करके बैठें, और उतरें तो जय जिनेंद्र करके उतरें। ये सारे मंगलाचरण हैं। ये मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण। जब मंगल आचरण होगा, मंगल भावनाएं होंगी, तो उससे क्या होगा कि जो आने वाली विपत्ति है, आने वाली बाधाएं हैं, वो भी टल जाएंगी। भगवान का नाम लेने से पापों का नाश होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जब आप भक्तांबर पढ़ेंगे, कल्याण मंदिर पढ़ेंगे, तो पापों का नाश अपने आप हो जाएगा, और जब होगा तो जो आने वाली बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए यात्रा को आनंद यात्रा बनाएं। क्या कहा मैंने? यात्रा को आनंद यात्रा बनाएं। आनंद आना चाहिए। आप यात्रा में भी गए और आपको आनंद नहीं आया तो यात्रा में कहते भाई तुम्हारे साथ अब की बार तो चले गए, अब आगे कभी नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो। एक दूसरे का इतना सम्मान करो, एक दूसरे से इतनी प्रिय वाणी बोलो कि भाई साहब इस बार आपके साथ यात्रा में इतना आनंद आया, अगली बार कहीं भी जाओगे ना मुझे जरूर लेके जाना। सामने वाला इतना तुमसे कहे तो समझना तुमने यात्रा करी है, और ये कहे कि आगे तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे तो समझना अभी तुमने यात्रा नहीं करी है। और यात्रा में हमारे भाव अच्छे ना रहे। तीर्थ यात्रा किस लिए होती है? भावों को अच्छा बनाने के लिए। जो हमारे गांव में रहते हुए हमारे आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में गड़बड़ मामला हो जाता है, उन सब मामला को ठीक करने के लिए यात्रा करी जाती है। और यात्रा में गड़बड़ हो गई तो कहां जाके सुधारोगे? बात समझ में आई कि नहीं? बोलो आ गई? गई? आई? ठीक है। तो यात्रा में जब आप चले तो एक सबसे पहले तो गुस्सा छोड़ दें। कोई जरा सा लेट हो रहा है कोई बात नहीं, कोई जल्दी चढ़ गया कोई बात नहीं, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया अरे कोई बात नहीं, अभी यात्रा करें, घर जाके गुस्सा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब घर में भी गुस्सा और यात्रा में भी गुस्सा, तो शांति कहाँ मिलेगी? इसीलिए यात्रा में गुस्से का बोलो त्याग है। यात्रा में गुस्से का कौन कौन कर रहा है? गुस्से का त्याग यात्रा में, जल्दी हाथ उठाए। यात्रा के समय गुस्सा नहीं करना जब तक यात्रा करोगे। बहन जी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, जल्दी हाथ उठाइए। बच्चे भी हाथ उठाएं। गुस्सा नहीं करेंगे जब तक यात्रा कर रहे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जैसे अभी आप मेरे सामने बैठ के मुस्कुरा रहे हैं ना, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, आपको यात्रा करनी है, और जब यात्रा करनी है तो आप टाइम से तैयार हो ना, टाइम से उठो। टाइम से ये नहीं कि वहां तो गाड़ी तैयार खड़ी है और तुम्हारी एक आध घर और चढ़ा ले, एक पूजा और कर ले, नहीं, गलत बात है। आपको जितनी पूजा मिले आप उतनी कीजिए जितना टाइम है, और बाकी अपनी गाड़ी में बैठ के कर लीजिए। ज्यादा भाव किसी के खराब हो रहे तुम्हारे कारण से और यात्रा में विघ्न आ रहा है, इसका पाप तुम्हें भी लगेगा। इसलिए लेट ना करें कभी भी। आपको लंबी यात्रा करनी है, आनंद यात्रा करनी है, तो एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। इन्होंने कहा जल्दी चलो तो जल्दी चलो, चिल्लाओ मत, क्या जल्दी जल्दी मचाते हो, कर ही तो रहे हैं, कर ही तो रहे हैं। अक्सर यूं ही कहा जाता है, कहते नहीं कहते, हाँ और क्या करें, कर ही तो रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्हें पता है लंबी यात्रा पर जाना है, एक जगह लेट होंगे तो आगे लेट होते चले जाएंगे। आज आधा घंटा लेट हुए, कल 1 घंटा हो गए, परसों 10 घंटे हो गए, एक दिन 4 दिन गाड़ी लेट हो जाएगी। और वो जैसे व्यवस्था बना करके लाए हैं उस हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए महिलाएं ये नियम लें कि टाइम से तैयार होंगे और टाइम से गाड़ी में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई?
हैं, तभी आनंद यात्रा होगी। और आप सोचे कि मनमानी करें और आनंद यात्रा हो जाए तो नहीं होने वाली। भाई साहब यही बात है ना, यही बात है ना, ये बहुत परेशान करती है ना। हाँ देखो मुझे समझ में आ गई थी। हाँ अच्छा ये है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, ये है अच्छा अच्छा। भाई जल्दी कर लिया करो। और जिसको जितना पूजा पाठ करना है गाड़ी में बैठ के कर लो, इसलिए जिनवाणी आपको दे दी। जितना पूजा पाठ करना है आप गाड़ी में बैठ के करो, जितना मिल जाए। मंदिर में बहुत है, आपको लंबी यात्रा पे जाना है तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। और दूसरों के भाव खराब करोगे। आपके पास विसिल है कि नहीं, सीटी, एक सीटी लेके चलो, एक सीटी, एक वो अभी बच्चों वाली पेंसिल आई है मेरे पास में और उसमें सीटी है, वो मैं आपको दे दूंगी, आप बजा दिया करो। और आप लोगों की ड्यूटी है कि जैसे इनकी सीटी बजेगी भागना शुरू कर देना। समझ गए कि नहीं हैं? हाँ फटाफट पहुंच जाना है ना। और वैसे भी टाइम से काम कर लोगे तो सभी के लिए अच्छा है। और आपस में धर्म चर्चा ज्यादा करें, फालतू की चर्चा कम करें। कभी कभी यात्रा में क्या होता, एक कहता वो देख कितना अच्छा शहर आया, गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। दूसरा कहते अरे क्या है, कुछ भी तो नहीं, चलो 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 चलो, लो लड़ाई हो गई। जो आपके स्टॉपेज हैं आप वहीं रुकें, उसके अलावा कहीं ना रुकें। और ना रुकने के लिए कहें। वो सोचता मेरी चले, वो सोचता मेरे हिसाब से गाड़ी खड़ी हो, वो सोचता मैं कहूं तो चले, मैं कहूं तो रुके। ऐसे नहीं, आप अपनी व्यवस्था को बनाकर चलें। और आप एक दूसरे की बात मानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, व्यवस्था भी बनी रहेगी और आपस में एक दूसरे का सम्मान भी हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, सब एक दूसरे का सम्मान रोज करना। कैसे करोगे? टीका लगा देना, टीका की व्यवस्था रखो। सुबह सुबह एक दूसरे को टीका लगाना है। यात्रा में निकले हो ना तो टीका लगा रहेगा तो और अच्छा लगेगा। तो एक दूसरे को टीका जरूर, एक डिब्बी बना लेना, उसमें जिस मंदिर में जाओ वहां से चंदन या केसर ले लेना और सबको टीका जरूर लगा देना। तो इससे एक दूसरे का सम्मान भी हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी कह रही हूँ, हाँ सब महिलाएं एक दूसरे को चंदन का टीका जरूर लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगी ना। और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेंगे। चलो मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नारी में शर्म का, करने में अच्छे कर्म का, जीवन में धर्म का। बोलिए ना, बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आप देखो बाद में आते तो थके हारे आते, अभी आप फ्रेश आए हैं। भगवान ने आपको पहले बुला लिया है। वापिस में पता नहीं फिर मिल जाए, फिर मिल जाए। हो सकता है यही रोड बने और फिर मिल जाए, क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो चित्तौड़ होके निकलना पड़ेगा, रूट तो यही पड़ेगा। हो सकता है मिल जाए। कोई बात नहीं, आप दोबारा आना अभिषेक करने के लिए, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और टीवी में रोज अभिषेक देखने का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में आशपुर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और भगवान के लिए जहाज मंदिर बनाने का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके दोबारा यहाँ आने का। बड़ा ही महत्व है। आप लोग ज्योतिष को मानते हो कि नहीं? आप लोग ज्योतिष को मानते हो कि नहीं? हाँ और ना में जवाब देना। कौन कौन मानता, जरा हाथ उठा के दिखाए। हाँ क्या दिक्कत है, मानते हैं तो हाथ उठाइए, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगी ना आपको कि क्या है ज्योतिष। हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? आप हाँ में हैं या ना में हैं?
या बीच में है? हाँ, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। यदि मानने वाले में होगा तो हमने तो सोच रहे थे ना हमारी बात होगी। हाँ, अब हाथ नीचे कर लें। सूरज, चांद, सितारे, जानते हो ना? 3 तो नजर आते ही आते हैं, आते हैं ना, है ना? मंगल भी कभी कभी दिख जाता है, बुध ग्रह भी दिख जाता है, शुक्र भी दिखता है, शनि भी दिखता है, राहु केतु भी अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। सूरज की किरण आ रही कि नहीं आ रही? आपको सर्दी गर्मी किससे बन रहे हैं? सूरज से बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं बन रहे? एकम, दोष, तीज, चौथ, पंचमी, छठ किससे बन रहे हैं? किससे बन रहे हैं? चंद्रमा से। किससे बन रहे हैं? चंद्रमा से। जब एक कला निकलती है तो एकम होती है, 2 निकलती है तो दोष होती है, तीज होती है, इस तरह पूर्णमासी तक पूरा चांद हो जाता है। फिर घटना शुरू होता है, फिर इसी तरह से एकम, दोष, तीज करके फिर अमावस्या आ जाती है। इस तरह से ये तिथियां बन जाती हैं। इतना तो समझ में आ गया? आप तिथियों को मानते हो? यदि तिथियों को आप मानते हैं तो आप ज्योतिष को मानते हैं। यदि आप सूरज और चांद को मानते हैं तो आप ज्योतिष को मानते हैं। ज्योतिष, ज्योतिर्मान, ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश को मानना है। अब मानने वाली बात में ऐसा नहीं कि उनकी दिन भर पूजा करना है बैठ के, उनके अर्घ चढ़ाना है, ये नहीं। मानने का मतलब ये नहीं होता। मानने का मतलब कि हाँ, हम मानते हैं कि ज्योतिष है, 9 ग्रह हैं। वर्तमान के ज्योतिष के हिसाब से तिलोय परिणति ग्रंथ में 88 ग्रह बताए हैं। कितने? 88।